नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। आजकल बच्चों में एक खास तरह की जो है बीमारी पेट से संबंधित हो रही है। चूँकि बच्चों के लीवर में प्रॉब्लम होना, पेट खराब हो जाना, अक्सर ऐसी समस्याओं से आप सभी के बच्चे जो हैं वो जूझते रहते हैं और अब दवा खा खा के परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों तक ठीक रहता है, फिर कुछ दिनों के बाद यही समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं पटना के बच्चों के लिए, खास करके पेट के सबसे टॉप डॉक्टरनी जो हैं, जिनका नाम है पूर्वी गुप्ता। आज आपको मिलवाएंगे पूर्वी गुप्ता से, जो कि बच्चों के पेट के सबसे बड़ी डॉक्टर हैं। ये पहले बाहर रहा करती थी, अब पटना में आ चुकी हैं। और आइए उनसे जानते हैं कि बच्चों में पेट से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती है, क्यों होती है और कैसे इसका जो है इलाज संभव है, इलाज किया जा सकता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं पटना के सबसे टॉप पेट से संबंधित बच्चों के लिए डॉक्टर पूर्वी गुप्ता से। मेरा नाम डॉक्टर पूर्वी गुप्ता है। मैंने बच्चों के पेट के विभाग में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। मैम, आजकल जो है बच्चों में काफ़ी पेट का समस्या देखने को मिल रहा है। अक्सर बच्चे जो हैं कभी पेट दर्द की शिकायत करते हैं, कभी लूज मौसम हो जाता है। मैंने पेट से संबंधित जो है काफ़ी बच्चे जो है आज के दौर में परेशान रहते हैं। क्या उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब क्या क्या हो सकता है बच्चे में जो ये प्रॉब्लम पेट का, जो पहले तो बहुत कम होता था लेकिन अब बहुत ज़्यादा देखने और सुनने को मिलता है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी इस विषय पे? देखिए, बच्चों में बढ़ते हुए प्रॉब्लम का मेन रीज़न आजकल की फूड हैबिट्स हो गई हैं। बच्चे बहुत जल्दी ज़्यादा पैकेट फूड खाने लगे हैं, मदर वर्किंग हो गई हैं, तो जिस तरह का पहले का न्यूट्रिशन खाना घर वाला बना हुआ होता था वो कम हो गया है। बच्चों को पेरेंट्स टाइम कम दे रहे हैं, तो एंजाइटी से रिलेटेड भी बच्चों को इशू हो रहे हैं। तो ये सब मेन कारण है कि आप बच्चे का खाना ठीक रखिए, बच्चे को टाइम दीजिए, और अगर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जो बार बार दिखाने पर भी ठीक नहीं हो रही है, तो आप सुपर स्पेशलिस्ट को कंसर्न कीजिए, वो आपको सही डायरेक्शन दे पाएंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए। अक्सर कुछ बच्चे को देखा गया है कि उसके पेट में सूजन होने का जो ये प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा चल रहा है, जिसके कारण पेट में जो है वो सूजन हो जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका? क्या क्या कारण हो सकता है? पेट में सूजन का मतलब लिवर में सूजन आप जैसे अगर बोलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो मेन हम कॉमन कारण हो सकता है वो है हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन, जो कि रोड साइड खाना खाने से होता है या गंदे पानी की वजह से होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, नाला भरा हुआ है, पानी उसका है। हम बाहर स्ट्रीट, अभी फेस्टिवल का माहौल है तो हम बाहर जाते हैं और बाहर स्ट्रीट फूड खाते हैं, तो उन सब से, और वो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल चीज़ है हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन, वो हम बचा सकते हैं, और ये बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। बाकी कुछ कॉजेज़ जन्मजात होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो समय के साथ जब भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे चेकअप करा के, टाइमली चेकअप करा के बेटर कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए। चूँकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो कभी कभी जो है इस तरह के चीज़ जो है वो निगल जाते हैं, जो पेट में चला जाता है, उनका सिक्का हो या किसी भी लोहे के टुकड़े हो, उनके पेट में चला जाता है। उसके लिए क्या है, आप किस तरह से उनका एक ट्रीटमेंट करती हैं? देखिए, बच्चे, सबसे पहले इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र क्या है और बच्चे ने क्या चीज़ खाई है। तो नवजात शिशु से लेके 18 साल तक के बच्चे का हम इलाज करते हैं, और इसमें डिपेंड करता है कि उसने क्या खाया है। सिक्का है, मैग्नेट है, पिन है, या कोई कांच का टुकड़ा है। तो जितना शार्प ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा, और जितना छोटा बच्चा होगा उसके ऊपर कितना जल्दी ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, वो डिपेंड करता है। जनरली हम एंडोस्कोपी करके उस चीज़ को बाहर निकालते हैं। मैम, एक बार और बताइए कि अक्सर बच्चों में जो है वो कब्जियत की समस्या मतलब काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो इस विषय पर क्या बोलेंगी? कब्जियत के बारे में कुछ बताएं आप। कब्जियत बच्चों में बढ़ने का एक कारण ये भी है कि 6 महीने के बाद भी बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ दूध पर रहता है। हम जनरली, हमारे ओपीडी में लोग आते हैं, हम देखते हैं कि एक डेढ़ साल का बच्चा हो गया है और अभी भी बॉटल से दूध पी रहा है, और सिर्फ दूध ही पी रहा है, ऊपर का खाना बहुत कम खा रहा है। तो प्रिडोमिनेंटली दूध पीने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है।
और उसके अलावा पैकेट का फूड आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो उस बिस्किट खा लिया, दिन में 4-5 बार बिस्किट खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, तो उनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है। तीसरी चीज़, बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, बच्चे डाइपर में ही संडास कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरा पेट साफ़ नहीं होता। तो ये सब कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं। बाकी कैसे पहचानना है, तो उसमें ये है कि आपको लगेगा कि बच्चा ज़ोर लगा रहा है, बहुत ज़ोर लगा रहा है, लेकिन संडास नहीं हो रहा, पर असली में वो स्ट्रेनिंग मैन्योवर होता है, मतलब बच्चा होल्ड करता है। जब संडास बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है तो बच्चा उसको पास करने में उसको दर्द होता है और वो अल्टीमेटली उसे होल्ड करता है, संडास पास नहीं करना चाहता और रोकता है, उसके लिए दम लगाता है। तो ये चीज़ कैसे जाननी नहीं जाननी, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इसके लिए मैं मतलब घर में क्या कुछ उपाय किया जा सकता है बच्चों को, अगर इस तरह के कब्जियत वगैरह हो तो आपकी तरफ से कुछ हाँ। बताना चाहेंगी? हाँ, देखिए एक बात और कि आप कब्जियत का एक और लक्षण है जिसमें कि बच्चा बहुत छोटी-छोटी और छोटी-छोटी गोलियों जैसी संडास करता है। इसके लिए हम एक ब्रिस्टल चार्ट यूज़ करते हैं, तो आप उस पे देखकर भी पहचान सकते हैं। अब इसको सुधारने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। बच्चों के वज़न के हिसाब से क्या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी है, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मिनिमम उतना पानी पिलाएं। बच्चों को फाइबर वाला खाना खिलाएं, फाइबर आपके फलों में होता है, तो फल उनके डाइट में ज़रूर ऐड करें। हर रोज़ बच्चा कम से कम एक फल पूरा खाए, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी आप बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे का कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में आपको आसानी होगी।